नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। आज का दिन हरियाणा प्रदेश की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण दिन रहा। आज जिस बात का इंतजार पिछले कई दिनों से था वो काम कर दिखाया कांग्रेस के हिसार से सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जेपी ने। जी हां, जयप्रकाश जेपी ने चौटालाओं को घर में ललकारा। जी हां, घर यानी चौटाला परिवार का घरी जिला सिरसा, और सिरसा में हिसार के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जेपी ने अपनी चिर प्रतीक्षित प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चौटाला परिवार के दो नेताओं, विशेषकर अभय सिंह चौटाला को लेकर के कई बातें रखी। अजय सिंह चौटाला पर भी बहुत से सवाल उन्होंने खड़े किए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस के हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी ने चौटाला बंधुओं को उन्हीं के घर में जाकर के ललकारा और बहुत से उदाहरण दे करके, बहुत सी बातें बता करके सन 1982 से लेकर के, आप गौर फरमाइए, सन 1982 से लेकर के और 2026 तक अनेक मामलों की कलई खोल के रख दी जयप्रकाश जेपी ने। चाहे चौधरी भजनलाल और चौधरी देवीलाल के बीच सरकार बनाने को लेकर के जो शक्ति परीक्षण था उसमें जयप्रकाश जेपी की भूमिका की बात हो, चाहे उसके बाद राजीव लोंगोवाल समझौते को लेकर के जो एक मूवमेंट चली उसको लेकर के हो, न्याय युद्ध का समय हो, ग्रीन ब्रिगेड का कार्यकाल हो, इलाहाबाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह पूर्व प्रधानमंत्री का चुनाव हो जिसमें जयप्रकाश जेपी और उनके साथियों की जो भूमिका रही उसके बारे में विस्तृत वर्णन उन्होंने किया। और उसके बाद 1991 का चुनाव, जब चौधरी देवीलाल घिराए से चुनाव लड़ रहे थे, जयप्रकाश जेपी हिसार से चुनाव लड़ रहे थे, तब का वाक्या हो, या उसके बाद 1996 में नरवाना का चुनाव हो, 1998 में लोकसभा का चुनाव हो, या उसके बाद जब चौटाला राज आया और जयप्रकाश जेपी को जेल में ठोका गया वो मामला हो, और उसके बाद जयप्रकाश जेपी ने सुभाष चंद्रा के लोकसभा के राज्यसभा चुनाव का जिक्र हो, या अभय सिंह चौटाला के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद के समय की बातें हों, हर विषय पर बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस जयप्रकाश जेपी ने की, एक एक सवाल का जवाब दिया और सवालों के घेरे में खड़ा किया अभय सिंह चौटाला और अजय सिंह चौटाला को। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी खास बात यह रही कि उन्होंने चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बारे में जो उनकी अच्छी बातें रही उनको बताने का काम किया। उन्होंने चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ अपने बिताए राजनीतिक समय का भी जिक्र किया, और उन्होंने बताया कि किस तरह से अभय सिंह चौटाला और अजय सिंह चौटाला ने उनके साथ एक ईर्ष्या रखने का काम किया जिसकी वजह से उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। अजय अभय ने उनके साथ क्या क्या किया, और अजय सिंह और अभय सिंह को पीछे छोड़ करके कैसे चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जयप्रकाश जेपी पर विश्वास करते थे, ये बातें भी उन्होंने मीडिया के सामने रखी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हरियाणा की राजनीति में भूचाल आने की संभावना है। बड़ा भूचाल राजनीतिक तौर पर आएगा। क्यों? क्योंकि शुरुआत चौटाला परिवार द्वारा की गई। अभय सिंह चौटाला ने कई मर्तबा जयप्रकाश जेपी को लेकर के ऐसी ऐसी बातें कही जो सार्वजनिक जीवन में, कोई राजनीतिक जीवन में व्यक्ति सुनना पसंद नहीं करता।
अभय सिंह चौटाला ने कई बार जयप्रकाश जेपी को लेकर के अलग अलग तरह की टिप्पणियां की। अजय सिंह चौटाला भी टिप्पणियां करते रहे और इसके बाद जयप्रकाश जेपी ने वर्षों महीनों तक इन बातों को सुना, सब्र रखा, लेकिन सब्र का भी इंतहा बीत जाता है। संसद का सत्र जो ही खत्म हुआ, 2 तारीख को खत्म हुआ, यानी कल ही सत्र खत्म हुआ, और 2 तारीख को जो ही संसद का यह बजट सत्र खत्म हुआ, तुरंत प्रभाव से जयप्रकाश जेपी ने दिल्ली से सीधा सिरसा के लिए कूच कर दिया और सिरसा में चौटाला परिवार को उन्हीं के गृह क्षेत्र में जाकर के ललकारने का काम किया, हकीकत बताई अपनी तरफ से कि मैं ऐसा हूं, मैं हूं जयप्रकाश जेपी, मैंने ऐसे एक आम घर से उठ करके संघर्ष किया है। और उन्होंने बताया कि प्रजातंत्र में केवल अमीर होना या बड़े घर में पैदा होने से विधायक, सांसद या नेता नहीं बना जा सकता। आम घर से निकला हुआ भी कोई शख्स नेता बन सकता है, विधायक, मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है। जयप्रकाश जेपी के इस ललकार के बाद अब सबसे बड़ी निगाहें इसी चीज पर हैं कि या ये जो आपसी जुबानी जंग है ये अभी और चलेगी या इसका दी एंड हो जाएगा। क्योंकि अभी जयप्रकाश जेपी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह भी ऐलान किया है कि अब वो रुकने वाले नहीं हैं। बहुत सब्र का घूंट उन्होंने पिया है। अब वो हरियाणा के अलग अलग इलाकों में जा जा करके चौटालाओं की पोल खोलेंगे। अब देखना इस बात पर निगाहें रहेंगी कि जयप्रकाश जेपी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अभय सिंह चौटाला क्या बोलते हैं, अजय सिंह चौटाला क्या बोलते हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय सिंह चौटाला को उन्होंने कम टारगेट किया, अभय सिंह चौटाला को ज्यादा टारगेट रखा, क्योंकि अभय सिंह चौटाला ही उनके बारे में तरह तरह की टिप्पणियां करते रहते हैं। अब क्या अभय सिंह चौटाला हिसार में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत दिखाएंगे? अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हिसार संसदीय क्षेत्र है जयप्रकाश जेपी का। यहां अभय सिंह चौटाला को आना चाहिए और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि अभय सिंह चौटाला के बारे में या चौटालाज के बारे में जो जयप्रकाश जेपी ने कहा है वो सच है या वो झूठ है। इस पर भी हमारी निगाहें रहेंगी। अजय सिंह चौटाला, उनके परिवार की तरफ से भी क्या कोई प्रतिक्रिया आती है, यह भी बड़ी देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि 2024 के विधानसभा लोकसभा चुनाव में एक ऐसा नजारा हरियाणा की राजनीति में देखने को मिला जब 3 चौटालाज यानी चौटाला परिवार के 3 सदस्य चुनाव लड़ रहे हों। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, चौधरी देवीलाल के बेटे, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, नैना सिंह चौटाला जो अजय सिंह चौटाला की धर्मपत्नी हैं, वो जननायक जनता पार्टी जेजेपी की प्रत्याशी, और सुनैना चौटाला जो रवि चौटाला की धर्मपत्नी हैं, वो इंडियन नेशनल लोकदल की प्रत्याशी। तीनों चौटालाज को हरा करके जयप्रकाश जेपी पहुंचे हिसार से देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में, और पहली मर्तबा नहीं पहुंचे, चौथी बार वो पहुंचे। विधायक भी रहे कलायत से निर्दलीय और बरवाड़ा से कांग्रेस की टिकट पर। वर्तमान में उनके बेटे विकास सहारण कलायत से कांग्रेस के विधायक हैं। जयप्रकाश जेपी के भाई रणधीर सिंह धीरा 2005 में कांग्रेस की टिकट पर बरवाड़ा से विधायक रह चुके हैं। एक परिपक्व राजनेता के तौर पर वर्तमान में उभर चुके हैं जयप्रकाश जेपी। सिरसा में उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हरियाणा की राजनीति में बड़ा भूचाल आने की संभावना है। अब क्या काउंटर जवाब देते हैं अभय सिंह चौटाला, इस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें कि जयप्रकाश जेपी सही बोल रहे हैं या अभय सिंह चौटाला सही बोल रहे हैं। अजय सिंह चौटाला के बारे में भी आपका क्या मानना है, अपनी बेबाक राय जरूर रखें। तीनों ही नेताओं के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आप क्या मानते हैं? अजय, अभय और जेपी कौन है पावरफुल और किसका भविष्य रहेगा सुनहरा? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। हमारी निगाहें अब अभय सिंह चौटाला और अजय सिंह चौटाला के जवाब पर जरूर रहेंगी, और जयप्रकाश जेपी आगे क्या करते हैं उससे भी हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना
प्रद्युमन जोशीला।